हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर में टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जैसा कि आपको याद होगा, टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए एक तो हमको पॉइंट चाहिए होता है और दूसरा हमको स्लोप की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉइंट अभी तक आपने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में गिवन रहता है, कोई हिंट आपको दी होती है जिससे कि आप पॉइंट का पता लगा पाएँ। या तो डायरेक्ट पॉइंट दिया होगा या फिर आपसे ऐसे बोल दिया जाएगा कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वहाँ पे आपको टेंजेंट बनानी है, या फिर ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम हो जाए, ऐसा नाम ले लिया जाए। या फिर बोल दिया जाए कि टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या बोल दिया जाए टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। इस तरीके से बहुत सारे क्लू आपको मिलेंगे जिसकी हेल्प से आपको वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आपको स्लोप ढूंढनी है, जो कि डेफिनेटली डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर आपको मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप टेंजेंट और नॉर्मल किसी भी क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, एक नोट से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए इफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to fx, tangent to the curve y is equals to fx at point P। मान लीजिए वो पॉइंट P है x1, y1। अगेन cuts the curve at point Q, जो कि मान लीजिए है x2, y2। ठीक है, देन तो अभी तक आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि कोई एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसके किसी एक पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी और वो टेंजेंट दोबारा से जाके कर्व को कट करके, मतलब कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा है कि यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये आगे जाकर क्यू पर वापस से कट कर गई। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, इस कंडीशन को या इस मेथड को मैं बोलता हूं m इज इक्वल टू एम मेथड। ठीक है, m इज इक्वल टू एम मेथड का मतलब क्या है कि भाई स्लोप ही मैं कैलकुलेट करूंगा, लेकिन दो अलग अलग डिफरेंट मेथड से मैं करूंगा। मतलब स्लोप तो मैं इसी टेंजेंट की कैलकुलेट करने वाला हूं, लेकिन मेथड मैं अलग अलग यूज करूंगा। जैसे कि क्योंकि p हमको पता है x1, y1 है और q हमको पता है x2, y2। तो अगर आप एक m की बात करें, स्लोप की बात करें, तो आप बोल सकते हो सर स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक तो ये तरीका होता है स्लोप कैलकुलेट करने का, जिसको हम 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा आप अच्छे से जानते हैं, वो क्या, डी वाई बाई डी एक्स। कहां पर, एट x1, y1। ये जरूर ध्यान देना है, कहां पर अपन को कैलकुलेट करना है, x1, y1। तो ये मेथड हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स के तरीके से एक बार स्लोप कैलकुलेट करेंगे और एक बार हम y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप कैलकुलेट करेंगे और दोनों को इक्वल करा देंगे, तो वहां से अपन को कुछ चीजें मिल जाएंगी। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा नोट क्या है, देखिए ये नोट 1 में बोल देता हूं, नोट 2। अच्छा, अभी आपको बताएंगे कि ये कैसे करते हैं, ये भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे। नोट 2 क्या बोलता है, ठीक है, फोर algebraic polynomial curve passing through origin। इस बात को समझना अभी के लिए, algebraic polynomial curve है passing through origin। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी साइन थीटा, टेन थीटा, ई की पावर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अलजेब्रिक कर्व होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। पोलिनोमियल का मतलब है पावर है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और इट शुड बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या होता है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है क्या जो ओरिजिन से पास करेगी?
तो आप बोलोगे यस सर, ठीक है। इसी तरीके से 5x² प्लस 2xy प्लस 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये भी एक पॉलिनोमियल कर्व है क्या? तो बिल्कुल, ये भी एक पॉलिनोमियल कर्व है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट पार्ट नहीं है, 0,0 इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इस तरीके की कोई चीज है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व at origin can be given by equating its least degree term to 0। बहुत ही सिंपल सी ये डेफिनेशन है। तो आपको बोला गया है कि अगर, क्योंकि ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है, तो एक टेंशन तो खत्म हो गई कि ओरिजिन इसके ऊपर है कि नहीं है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपसे बोला गया कि ओरिजिन पर इसकी टेंजेंट बना के दिखाइए। तो अगर आपको ओरिजिन पर इसकी टेंजेंट चाहिए तो आप बोलोगे सर इस इक्वेशन में जो भी लीस्ट डिग्री का टर्म है, सबसे छोटी डिग्री का टर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो तीनों में ही 2 डिग्री के टर्म है, तो ये सारे ही 2 डिग्री के टर्म होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो लीस्ट डिग्री का टर्म कौन सा है? ये दो टर्म जो है, आप देख सकते हो ये जो दो टर्म है वो लीस्ट डिग्री के टर्म, सबसे छोटी डिग्री। 2 हो, 1 हो, 5 उससे कोई अपन को मतलब नहीं है। तो ये 2 डिग्री का टर्म है, ये 2 डिग्री का टर्म है, ये दोनों 1-1 डिग्री के टर्म थे। तो इसीलिए 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 जब आप कर दोगे, तो ऐसा करने से आपको तुरंत ये जो चीज मिलेगी वो टेंजेंट की इक्वेशन होगी एट 0,0। आप करके भी देख सकते हो, कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, यही चीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसी के जैसे एक एग्जांपल और अपन देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए एग्जांपल आपका दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू 7x की पावर 5 y रेस टू दी पावर 4 प्लस 3x² वाई क्यूब प्लस 2x² प्लस 3xy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, इस सर ने जो हमको बताया था वो चीज यहाँ पे है क्या, ठीक है। सर ने तो वैसे बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, सब पता नहीं याद हो कि नहीं याद हो, पर इसके लिए आपको अभी याद कर सकते हो कि सर ये तो एक ऐसी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ। तो ओरिजिन से पास कर रही है तो आप देखोगे ये तो 5 डिग्री का टर्म, ये 4 डिग्री का टर्म, ये 5 डिग्री का टर्म, ये 2 डिग्री का टर्म और ये भी 2 डिग्री का टर्म। तो सबसे छोटे डिग्री वाले टर्म इसमें कौन कौन से हैं? एक तो है 2x² प्लस एक है 3xy। तो इस लीस्ट डिग्री के टर्म को आपको क्या कर देना है? 0। तो जैसे ही आप 0 कर दोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा? x कॉमन लिया तो यहां मिल जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या क्या कैलकुलेट हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिला यहां से? दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिली। तो दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलने का मतलब है कि ओरिजिन के ऊपर दो टेंजेंट रही होंगी। तो यहां से जो भी कैलकुलेट होके आता है, जो भी आपको मिलता है, वो हमेशा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। तो आप बोलोगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? ओरिजिन पे दो टेंजेंट कैसे मिल सकते हैं? चलिए आपको बता देते हैं। तो एक तो टेंजेंट इसमें बोला है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या? y एक्सिस। तो एक तो ये खुद ही टेंजेंट रहेगी, जो y एक्सिस आपको दिख रही है खुद टेंजेंट होगी। तो कर्व कुछ इस तरीके से आया होगा, देख ध्यान से देखना, कुछ कर्व इस तरीके से आया होगा, ठीक है। क्योंकि कर्व है तो दोबारा भी इसको कट कर सकता है। तो इस कर्व ने क्या किया? ऐसे करके इसको दोबारा भी कट कर दिया, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बना होगा। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें
तो आप देख सकते हो कि यहां पे ओरिजिन पे एक टेंजेंट तो ये आएगी, ठीक है, यहां से देख सकते हो ऐसे टच कर रही है, और दूसरी टेंजेंट को जिस तरीके से आएगी। तो आप देख सकते हो कि ओरिजिन के ऊपर दो टेंजेंट यहाँ पे मिल सकती हैं, एक होगी x इज इक्वल टू 0, एक होगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ थी, तो मैंने आपको पहले बता दी। अब वापस आते हैं अपन नोट 1 के ऊपर। तो नोट 1 में क्या बोला गया, नोट 1 ये बोल रहा था कि अगर कोई एक ऐसी टेंजेंट आप बनाओ कर्व के लिए जो दोबारा से उस कर्व को कट कर जाए, तो आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू m मेथड। मतलब स्लोप को आप पहले कैलकुलेट करोगे dy बाई dx वाले मेथड से, और दूसरी बार आप कैलकुलेट करोगे y2 माइनस y1 वाले मेथड से, वो जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था वो मेथड। ठीक है, तो उससे कुछ क्वेश्चन अपना आसान हो जाएगा। अब उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है, उसका स्टेप क्या होते हैं भी। आप जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप क्या बोलते हो कि सर पहले हमको पता होना चाहिए कि पॉइंट कौन सा है। अगर आपको पॉइंट पता है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट नहीं पता है तो आप क्या बोलोगे कि सर हम टेंजेंट है वो ड्रॉ कहाँ पे करें। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, अगर पॉइंट नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, एक बार के लिए अज्यूम हम कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई कर्व था और उसके लिए आपने पॉइंट अज्यूम कर लिया x1 y1 या फिर a b। अगर आप ऐसे पॉइंट अज्यूम करते हो तो डेफिनेटली आपने कितने वेरिएबल यहाँ पे बना दिए हैं, दो वेरिएबल, x1 अलग है y1 अलग है। तो अगर दो वेरिएबल है तो आपको आगे जाके सॉल्व भी दो तरीके से, मतलब इक्वेशन दो बनानी पड़ेगी तभी जाके ये सॉल्व होंगे। तो आप देख सकते हो इनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, पहली इक्वेशन कैसे आएगी, पहली इक्वेशन, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो कर्व को सेटिस्फाई करता है, उसके ऊपर आपने एज्यूम किया है, तो उसकी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए m इज इक्वल टू m वाला आपका जो मेथड है वो आप लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो क्लियरली दोनों को सॉल्व आपको करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। आप सोच रहे होंगे सर कुछ ऐसा मेथड नहीं हो सकता क्या जिससे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया जाए। तो बिल्कुल ऐसा एक मेथड है। वो मेथड क्या है कि ये जो पॉइंट आप अज्यूम कर रहे हो x1 y1, उसको x1 y1 ना अज्यूम करके हम क्या करते हैं उसको पैरामेट्रिकली अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम पैराबोला पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की हम जब बात करते थे तो वहां पे पॉइंट हम अज्यूम कर लेते थे 280 80 स्क्वायर 280 ऐसे अज्यूम करते थे। अच्छा, ये चेक भी कर सकते हो, इसमें सेटिस्फाई करा के आप चेक कर सकते हो। तो x की जगह आपने क्या रखा 80 स्क्वायर और y की जगह कितना रखा 280। तो 80 स्क्वायर 280 अगर आप अज्यूम करते हो पॉइंट को, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और आपकी वो मेहनत बच जाएगी जब आप इस पॉइंट को इसमें पुट करा के इक्वेशन बनाते थे, वो वाली आपकी मेहनत बच जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हम कर सकते हैं। इसीलिए अभी अपन सीखने वाले हैं कि कैसे पैरामीट्रिक पॉइंट्स को अज्यूम करा जाता है। मतलब हमको कुछ याद हो तब तो हम कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट आउट में कर देता हूँ, जैसे कि सर्कल अगर हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर पॉइंट आप आराम से आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा अज्यूम कर सकते हो, याद होगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज ये कैसे आया, अगर आप सोचना चाहते हो कैसे आया तो आप सोच के देखिए ध्यान से। मान लीजिए किसी ने मुझे बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के लिए मुझे पॉइंट अज्यूम करना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अब हमको क्या करना, हमेशा ही ऐसा फॉर्मूला याद करना है, ऐसा फॉर्मूला आपको देखना है जिनके स्क्वायर का सम करें तो आंसर 1 आ जाए। तो ये तो सबको ही पता होता है, कौन सा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से मुझे आइडिया लग गया कि भाई कोस जो थीटा है, एक्स को मैं कोस थीटा ले लेता हूं और वाई को साइन थीटा, तो यहां से फॉर्मूला में से सेटिस्फाई कर जाएगा। अब यहां पे क्या आ गया इस बार, मान लीजिए ए स्क्वायर यहां पे आ गया, लेकिन ऐसा तो फॉर्मूला आपको आता ही नहीं है कि आंसर ए स्क्वायर आ जाए। आपको तो एक ही फॉर्मूला आता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या किया, जानबूझ के यहां पे 1 क्रिएट कर लिया। अब 1 क्रिएट कैसे करेंगे, जब ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर से आपने बोल दिया कि सर एक बार के लिए एक्स अपॉन ए को कोस थीटा अज्यूम कर लेता हूं और y अपॉन बी को मैं साइन थीटा अज्यूम कर लेता हूं।
तो यहां से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा a कोस थीटा और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से आपको ये r कोस थीटा r साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद होगा, अगर कोई भी लाइन आपको दे रखी है इस तरीके से, मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके ऊपर पॉइंट अगर आपको अज्यूम करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कुछ x को अल्फा या t अज्यूम कर लिया, यहां पे अल्फा रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस सी माइनस ए अल्फा अपॉन बी। हजारों बार ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये चीज अपन कर चुके हैं, तो अभी आपको ज्यादा पूछना नहीं है कि सर कैसे आया, खुद ये समझ सकते हैं आप। दूसरी चीज तो आसान वाले इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं x रेस टू द पावर 2/3 प्लस y रेस टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a रेस टू द पावर 2/3। ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे बोला गया कि बताइए, अब बताइए इसके ऊपर पॉइंट कैसे अज्यूम करें। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको कुछ इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि सर मुझे तो सामने 1 होता, बीच में प्लस है और सामने अगर 1 होता तो मुझे फॉर्मूला आता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 बनाना कौन सी बड़ी बात है, 1 मिनट में बना देंगे। कैसे बनेगा, ये सबको डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो ये बन गया x अपॉन ए होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन बी होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो आप क्या बोलोगे कि सर इस बार अभी तो ये हुआ नहीं, क्यों, हमको स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए तो मैंने क्या किया, x अपॉन ए होल पावर, ये स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया और ये जो 3 है उसको मैंने अंदर ले लिया, तो 3 को अंदर रखा यानी 1/3 पावर किया और होल पावर कितना कर दिया मैंने, स्क्वायर, प्लस इधर y बाई बी, ये सॉरी y बाई ए, y अपॉन ए होल पावर 1/3 तो रहेगा और इसके ऊपर भी पावर आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर हमको क्रिएट करना ही पड़ेगा। चलिए अब तो आप समझ गए होंगे, कंपेयर किससे कराएं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करा दिया। तो यहां से अपन समझ गए हैं कि x अपॉन ए होल पावर 1/3 ये वैल्यू आएगी कोस थीटा और y अपॉन ए होल पावर 1/3 ये चीज क्या आ जाएगी, साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आपने देखा x अपॉन ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। ये तो कर सकते हैं ना, दोनों तरफ पावर 3 कर दिया। सॉरी, यहां से y अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a कोस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आ जाएगा a साइन क्यूब थीटा। तो इसको भी हम याद कर लेते हैं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, x की पावर 2/3 प्लस y रेस टू दी पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a रेस टू दी पावर 2/3, तो आंसर आ जाएगा a कोस क्यूब थीटा कोमा a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहां से 2/5 आए तो यहाँ पे पावर 5 कर देंगे, 2/7 आया तो यहाँ से पावर 7 कर देंगे, उसमें अपन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, समझ में आया होगा शायद आपको। अब तीसरी चीज, अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं है। क्या, इस बार x अपॉन ए को कोस थीटा अज्यूम कर लोगे, y अपॉन बी को साइन थीटा अज्यूम कर लोगे, तो आपका जो पैरामेट्रिक पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, a कोस थीटा कॉमा b साइन थीटा। सिंपल है, ठीक है। चलिए और देखते हैं जो आपने पहले से पढ़ा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सोचिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इस बार आपको एक ऐसा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जिसके बीच में माइनस आता होगा। तो माइनस आने वाले तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको आते होंगे, जिनमें से एक हम उठाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर हम उससे इसको कंपेयर कराएं तो उसके लिए सबसे पहले 1 यहां पे बनाना पड़ेगा, मतलब ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो ए स्क्वायर से जब हमने डिवाइड किया तो ये बन गया एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो जब इसके साथ हमने कंपेयर कराया तो यहां से ये पॉइंट बन जाएगा ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा, सॉरी ए टेन थीटा। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा। ये सब आपको शायद याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए एक करके और देखते हैं। इस बार मैंने लिखा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस बार थोड़ा उल्टा कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, सोच के देखिए क्या करें। अब भी तो आपको वही फॉर्मूला आता है, कौन सा वाला? तो आप यहां से देखोगे ए अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आपने ऐसे क्रिएट कर लिया। आपको तो फॉर्मूला वही आता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से कंपेयर कराया तो ए अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कोस थीटा और बी अपॉन वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा, बी अपॉन वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए अपॉन कोस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं ए सेक थीटा, और इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं b कोसेक थीटा। तो ये जो पॉइंट है वो इस बार क्या बन जाएगा, a सेक थीटा कोमा b कोसेक थीटा। तो ये सब आप बना सकते हो, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तो पहले से ही आपको याद थे, तो इनको आप फिर से रिमेंबर कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक थोड़ा सा स्पेशल केस टाइप से आप बोल सकते हो। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताइए x की पावर 5 इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन आ गया x रेज टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। ये कोई कर्व है, इसके ऊपर सर पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे अज्यूम करें ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बड़े ही ध्यान से आप देखिए, इक्वल्स टू के साइन की एक तरफ जो है, इक्वल्स टू के साइन की एक तरफ एक वेरिएबल होना चाहिए, दूसरी साइड में दूसरा वेरिएबल होना चाहिए, सेकंड वेरिएबल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लिखेंगे टी कोमा टी, एक पॉइंट आप अज्यूम करेंगे टी कोमा टी। ऐसा अज्यूम करने के बाद जो y के ऊपर पावर है वो आप x के ऊपर कर देंगे, जो x के ऊपर पावर है वो आप y के ऊपर कर देंगे। सिंपल सी चीज आपको करनी है, सबसे पहले t कोमा टी अज्यूम करना है। क्वेश्चन के अंदर जो y के ऊपर टोटल पावर है उसको y के ऊपर कर देंगे, जो x के ऊपर टोटल पावर है वो x के ऊपर कर देंगे। तो पॉइंट आपका क्या बन गया है, t क्यूब कोमा t की पावर 5। यहां पे जब आप रख के देखोगे तो ये इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लेते हैं। x रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8y स्क्वायर। चलिए यहां पे अज्यूम करके देखते हैं कि क्या क्या बनने वाला है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहां पे x क्यूब और y स्क्वायर तो हमारे कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, कि 8 से हमको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जिससे हमको प्रॉब्लम होती है उसको तो हम रखते नहीं है, उसको तो बाहर भेज देते हैं। कहां पे भेजें इसको, इसको भेज देते हैं इधर x के पास में। अच्छा, y के पास में भी भेज सकते थे, लेकिन हमने देखा कि इसके पास जब इसको भेजते तो एक 2 एक्स्ट्रा में बच जाता, वो हमारे कोई काम का नहीं था। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ में जाए। तो ये बन जाएगा x/2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो अब आपको याद आएगा कि सर ने तो कुछ ऐसा बोला था कि यहाँ पे एक्स क्यूब होना चाहिए ओनली, x/2 नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं है, एक बार इसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल X। तो कैपिटल X क्यूब इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बनेंगे, पॉइंट कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने अज्यूम किया t कोमा टी, पॉइंट अज्यूम किया t कोमा टी। x पर पावर है 3 तो y पे पावर कितना कर दिया, y के ऊपर पावर 2 है तो x पे पावर कितना कर दिया, 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये भी तक अपना फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि ये आंसर तो इस इक्वेशन का है, हमको इस इक्वेशन का आंसर चाहिए।
तो ध्यान से देखिए कोई भी पॉइंट होता है वो किस तरीके से होता है, मतलब एक्स कोमा वाई ऐसे होता है, पहला एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अपने क्वेश्चन के लिए ये जो एक्स है वो कैपिटल एक्स रहेगा और ये जो वाई है वो स्मॉल वाई रहेगा। तो यहां से आप बोल सकते हो सर कैपिटल एक्स होगा टी स्क्वायर और स्मॉल वाई होगा टी क्यूब। अब हमको तो कैपिटल एक्स नहीं चाहिए, हमको स्मॉल एक्स चाहिए। तो यहां से कैपिटल एक्स हमने किसको ज्यूम किया, एक्स बाई टू को, तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर और वाई हो जाएगा टी क्यूब। तो यहां से बोल सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू टू टी स्क्वायर और वाई इज इक्वल्स टू टी क्यूब। तो पॉइंट अब आपका क्या बन जाएगा, टू टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहां पे रख के देख सकते हो, हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। एक और थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे कि इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 32y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो एक्स क्यूब एज इट इज रखा, इसको लिखा 2 की पावर 5 वाई स्क्वायर। तो इस 5 टूज में से 3 इधर भेज देंगे, 2 इसके पास रखेंगे। तो यहां से बन जाएगा एक्स बाई टू का होल क्यूब और इज इक्वल्स टू 2y होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। तो इस बार इसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्स क्यूब कैपिटल वाई स्क्वायर। तो ऐसा करने से पॉइंट अपन का क्या बनेगा, t कोमा टी सबसे पहले अज्यूम किया, y पे पावर 2 तो x के ऊपर 2 पावर कर दिया, x की पावर 3 तो y के ऊपर पावर 3 कर दिया। अब हम जानते हैं ये वैल्यू तो किसकी आई है, कैपिटल x और कैपिटल y की आई है। तो हम बोलेंगे कैपिटल x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर और कैपिटल y इज इक्वल्स टू टी क्यूब। तो यहां से x बाई टू इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर और 2y इज इक्वल्स टू टी क्यूब। तो यहां से बन गया x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू टी क्यूब बाई 2। तो ये नया पॉइंट आ जाएगा 2t स्क्वायर कॉमा टी क्यूब बाई। क्लियर है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हैं। पॉइंट अज्यूम करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज और आपको बता दें। अच्छा, इनसे कौन कौन से वाले पॉइंट हो जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसकी हमको बात करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको इधर ले गए, 4 को इधर ले गए तो क्या बन जाएगा, y बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax, ऐसा बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसको कैपिटल Y अज्यूम कर लिया, इसको कैपिटल X अज्यूम कर लिया। तो पॉइंट अब आपका क्या आएगा, t कोमा टी आएगा। तो आप क्या देखोगे, y के ऊपर स्क्वायर है तो मुझे x के ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा, x के ऊपर पावर 1 है तो y के ऊपर पावर 1 करनी पड़ेगी। अब आपने देखा y किसको अज्यूम करा है, y बाई टू को, तो दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा और ax, सॉरी उल्टा बोल दिया, x इज इक्वल्स टू, तो कैपिटल x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, कैपिटल y इज इक्वल्स टू टी, कैपिटल x की जगह है ax तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, कैपिटल y की जगह है y बाई टू तो ये है हो जाएगा t। तो यहां से बोला x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई ए और y इज इक्वल्स टू 2t। तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई ए कोमा 2t। ठीक है, तो ये पॉइंट इसको हमेशा सेटिस्फाई कर, ये जो कर सकते हो। फिर आप बोलोगे सर हमने तो याद कर रखा है कौन सा, ए टी स्क्वायर कोमा 2at, वो क्यों नहीं आया, वो भी आ जाएगा, उसमें क्या बात। आपको ऐसे जरूरी थोड़ी यही याद करना पड़ेगा, ये यही याद करना पड़ेगा। आपको तो बस ऐसा पॉइंट चाहिए जो इसके ऊपर हमेशा रहे, मतलब इसको हमेशा सेटिस्फाई करे। तो वो तो आप कोई भी बना सकते हो। अच्छा, वो कैसे बना होगा, अगर ये आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। देखिए इसने कैसे बनाया होगा, ये देखिए। ठीक है, अब अगर मैं 4a को इधर लाता हूं, ध्यान से देखना, पूरे 4a को इधर लाता हूं तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल्स टू ओनली x। तो 4 जो है वो तो इस y के पास चला जाएगा, लेकिन ये ए वाई के पास जाएगा नहीं, इसीलिए इसीलिए इसको ए स्क्वायर किया और इधर ए से मैंने डिवाइड किया, मतलब दोनों तरफ डिनोमिनेटर में ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से ये बन जाएगा y अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल x, ऐसा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा कैपिटल Y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t कोमा टी स्क्वायर। अभी के लिए समझ गए होंगे, x के ऊपर पावर 1 है तो y के ऊपर पावर 1 करनी पड़ेगी, और y के ऊपर पावर 2 है तो x के ऊपर पावर 2 करनी पड़ेगी। ठीक है, टी स्क्वायर कोमा टी बन जाएगा। अब क्या करें, अब हम जानते हैं कैपिटल X इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर
और कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू टी। कैपिटल एक्स क्या था, एक्स अपॉन ए जो कि टी स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल वाई था वाई अपॉन 2a जो कि टी हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू 2a t। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज और है वो आपको बताते हैं। अगला आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 1। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इनके ऊपर पॉइंट एज्यूम करना भी बड़ा आसान है। क्या करना आपको, देखिए ध्यान से, अगर सामने 1 है, दोनों इधर मल्टीप्लाई में है, तो आप एक जगह लिखेंगे टी, एक जगह लिखेंगे 1 अपॉन टी। एक्स की जगह आपने टी रखा, वाई की जगह 1 अपॉन टी रखा। ठीक है, फिर से आपको क्या करना, एक्स के ऊपर पावर 2 है तो वाई के ऊपर पावर 2 कर देंगे, वाई के ऊपर पावर 3 है तो एक्स के ऊपर पावर 3 कर देंगे। सेम ऐसे ही आपको काम करना है, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 48 नहीं 72। क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 72, ये आ गया। ठीक है, हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई सामने अगर 1 है तो ही हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सामने 1 क्रिएट करते हैं, तो सामने 1 क्रिएट किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 72 इज इक्वल्स टू 1। फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि ये 72 यहां पे नहीं चलेगा, इसको अंदर भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने देखा 72 होता क्या है, तो वो होता है अगर 8 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 9 इंटू 8, बिल्कुल 9 इंटू 8 होगा। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 किया इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 8 किया इज इक्वल्स टू 1 किया। तो यहां से बन गया x डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो आपने ज्यूम किया कैपिटल एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1। पॉइंट अब क्या बन जाएगा, t कॉमा 1 अपॉन टी। सबसे पहले तो ये करना है, x के ऊपर पावर 2 है तो y वाले के ऊपर पावर 2 कर देंगे, तो मैं यहाँ पे नीचे t स्क्वायर कर देता हूँ, और y के ऊपर पावर 3 है तो यहाँ पे x के ऊपर पावर 3 कर देंगे। तो क्या ये अपना आंसर हो जाएगा क्या, नहीं, अभी तक तो नहीं आंसर है। क्यों, ये आंसर कैपिटल x और कैपिटल y का आया है। तो कैपिटल x इज इक्वल टू टी क्यूब आया है, यानी x बाई 3 इज इक्वल टू टी क्यूब है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3t क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो यहां से y बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो यहां से y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो इन दोनों को जब मिलाया तो पॉइंट बन गया 3t स्क्वायर 3t क्यूब कोमा 2 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है वो हमेशा ही इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट्स को अज्यूम कर सकते हैं और आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक आधा एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं इन्हीं के बेसिस पर, और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल है टेंजेंट to the curve y is equal to x cube at 2,8 again intersects with curve at point B। चलिए इसको A जूम कर लेता हूं, देन फाइंड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने करा था। ये थ्योरी हमने आपको बताई थी कि इस तरीके से कोई डायग्राम है, किसी ए पॉइंट के ऊपर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें
तो वो वापस से उसको बी पर कट कर जाती है। तो आपको ये बताना है कि वो बी पॉइंट क्या है। तो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन उठेगा, कर्व क्या है, वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इस कर्व के ऊपर ना ही ए मुझे दे रखा है, ए में कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या है 2,8 दे रखा है, लेकिन बी मुझे नहीं पता है कि क्या है। तो अब बी हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपनी ये थ्योरी काम आएगी कि अगर बी आपको अज्यूम करना है तो एक तरीका तो ये होता है कि सिंपल x1 y1 अज्यूम करें, जिससे कि हमारे पास दो वेरिएबल बन जाएंगे और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी हमने सीख लिया है कि इसके ऊपर पॉइंट कैसे अज्यूम किया जाता है। तो आप जानते हैं इसके ऊपर पॉइंट अज्यूम हो जाएगा t, देखिए t, t हमने रखा, x के ऊपर पावर 3 है तो y के ऊपर पावर 3 कर दिया, y के ऊपर पावर 1 है तो x के ऊपर पावर 1 कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप रखो तो ये सेटिस्फाई हमेशा करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अब कौन सा वाला मेथड हम यूज करेंगे, m इज इक्वल टू m मेथड। सबसे पहला m क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट a, और दूसरा क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला। तो ये अगर करते हैं तो dy बाई डी एक्स आएगा 3x स्क्वायर, कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बात करें तो y ये हो जाएगा y2 हो जाएगा t क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई सॉरी माइनस 8 डिवाइडेड बाई t माइनस 2। ये y2 माइनस वाई वन वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 2 रखा यहाँ पे 4 इंटू 3 यानी 12 इज इक्वल टू, अच्छा इसको इधर ले आते हैं तो, अच्छा इसको t माइनस टू इधर ले आए तो ये कितना बन गया t माइनस टू इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। फॉर्मूला कौन सा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब भी हम कैंसिल करते हैं तो हमेशा जो रूट होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ये हमने पहले ही बात करी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ये बात करी थी कि मल्टीप्लाई में जब भी हम कट कर देते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस गायब हो जाते हैं, वैसा हमको नहीं करना है। तो हम क्या करें, इसको उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेजा तो ये बन जाएगा t माइनस टू कॉमन आने के बाद में टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम बोलेंगे या तो t इज इक्वल्स टू यानी t माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 और टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। बस क्वेश्चन खत्म। यहां से आया t इज इक्वल्स टू 2, जो कि हमको लेना नहीं है, क्यों, इसने b फाइंड आउट करने के लिए कहा है, लेकिन t इज इक्वल टू 2 रखेंगे तब तो a फाइंड आउट हो जाएगा, ये तो a ही का ही कोऑर्डिनेट है, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो यहां से मिला टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा t कॉमन लिया t कॉमन लिया तो बन जाएगा t प्लस 2 और माइनस 2 कॉमन लिया तो भी t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर क्या आएगा, सही कर रहे हैं 4, सॉरी t कॉमन लिया तो t प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लिया तो t प्लस 4। तो यहां से आ जाएगा t माइनस 2 t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से दो आंसर, t इज इक्वल टू 2 और माइनस 4, 2 नहीं लेना है, t इज इक्वल टू माइनस 4 लेना है, और जैसे ही t इज इक्वल टू माइनस 4 लिया कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 4 माइनस 64। तो ये वाला वो पॉइंट होगा जहां पर दोबारा से ये कर्व को कट करेगी टेंजेंट। क्लियर है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहे हैं, कर्व आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू 8 टी क्यूब माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 3। ये कर्व दे रखा है, आपको बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, find equation of straight line which is tangent at one point and
नॉर्मल एट अदर पॉइंट ऑफ द कर्व। बस ये चीज आपको सॉल्व करनी है। आपको बोला गया है कि ऐसा एक कर्व है, ये जो आपको लिखा हुआ वो, उसमें कुछ इस तरीके से हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो पहले पॉइंट पर तो टेंजेंट है और दूसरे पॉइंट पर वो नॉर्मल है। वही चीज है, ऐसे ही करके कुछ डायग्राम बना होगा। तो आपको बोला गया कि यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ पे कट करने के साथ साथ वो नॉर्मल भी हो गई। तो ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट। तो यहाँ पर वो नॉर्मल है और यहाँ पर वो क्या है, टेंजेंट। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कर्व आपको दिख रहा है साफ साफ। सबसे पहले हम पॉइंट अज्यूम करेंगे। तो इस ए को मैंने T1 अज्यूम कर लिया है और इस बी को मैंने T2 अज्यूम कर लिया। T1 और T2 अज्यूम कर लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स मैंने कैलकुलेट किया। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो आप फॉर्मूला जानते हैं। तो dy बाई डी टी किया तो ये आ गया 24 टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी किया तो ये आ गया 8t। तो यहां से मिल जाएगा आपको, एक टी से टी कैंसिल, 3t। ठीक है, सही क्या, 4 इंटू 2 8t, 24 टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल 3 टाइम्स, ओके 3t आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर टेंजेंट की मैं बात करूं तो m, चलिए इस मेथड का नाम मैं देता हूं m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m। ठीक है, इसका मतलब है मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा एट ए पॉइंट पर। इसका मतलब है मैं निकालूंगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट बी, और तीसरा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। ये क्या किया मैंने, ए पॉइंट पर वो टेंजेंट है तो डिफरेंशिएशन सीधा सीधा करेंगे। बी पॉइंट पर वो नॉर्मल है तो स्लोप कैसे निकलती है, टेंजेंट का स्लोप और -1 अपॉन करके, याद होगा आपको। तो ये मैंने टेंजेंट की स्लोप बताई है, ये बी पॉइंट पर नॉर्मल की स्लोप बताई है, और ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया है स्लोप वाला फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से ये आ जाएगा, पहला 3t है तो ये आ जाएगा 3t1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन, यहां से क्या आ जाएगा 3t2 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा t2 का मतलब है y2, यानी 8t2 क्यूब -1 माइनस y2 माइनस y1 मतलब यहाँ पे 1 रख देते हैं। तो 8t1 क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो x2 का मतलब है 4t2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4t1 स्क्वायर माइनस 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, वेरिएबल भी हैं दो। तो आगे इनको सॉल्व करेंगे और t1 और t2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ से देखिए t1 इंटू टी तो वैसे भी -9, t1 इंटू टी वैसे भी -1 अपॉन 9 आ जाएगा। तो t1 इंटू टी की जगह वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आगे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये आपको ध्यान से देखना है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कुछ और मेथड्स के बारे में।